जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 101 से। ठीक है, इसमें जो एमसीक्यूज़ दिया हुआ है, पाकिस्तान एंड ऑलवेज सपोर्टेड विच कंट्री कॉज एट यूएनओ। कंट्री कॉज एट द यूएनओ में सबसे जो हमेशा जो पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है वो किस कंट्री को किया है? पैलेस्टाइन में, पैलेस्टाइन को किया है। ठीक है ना। अब आप देखिए, मेरी बात सुनिए। पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पैलेस्टाइन का कैपिटल क्या है? ये नहीं पता आपको, ये आप सर्च करना है, लिखिए साथ। ठीक है ना, ये आपने सर्च करना है, साथ लिखिए आपने कैपिटल पैलेस्टाइन का क्या है। ठीक है ना, और पाकिस्तान का क्या है, इनकी करेंसी क्या है, इनके प्रेसिडेंट क्या है, प्राइम मिनिस्टर क्या है, ये सारे आपने सर्च करने हैं। और साथ यूएनओ, यूएनओ इसका भी आपने सर्च करना है, यूएनओ को स्टैब्लिश कब हुई। ठीक है ना, यूएनओ के मेंबर्स कितनी है, यूएनओ की लैंग्वेजेस कितनी है। ठीक है ना, ये सारे आपने याद करने हैं, सारे सर्च करने हैं, अभी आपने करने हैं सर्च। ठीक है, ये लेक्चर के बाहर आप उधर मेंशन कर लें जो मैं बोलता जा रहा हूँ। पाकिस्तान डज नॉट रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ इसराइल। इसराइल को कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया। ठीक है, अब इसराइल का जो है उन्होंने जो अपनी स्टेट बनाई हुई है उसका कैपिटल क्या है। ठीक है ना, उन्होंने अपना कैपिटल डिक्लेयर किया हुआ है ना, हो गया। अब उधर कौन है जो उनका वो जो लीडर है वो कौन है? वज़ीर आज़म है, प्रेसिडेंट है, नेतन्याहू है ना। वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगर पाकिस्तान स्टांस ऑन द पैलेस्टाइन इज बेस्ड ऑन, जो पाकिस्तान का स्टांस जो पैलेस्टाइन जो पर ऑन पैलेस्टाइन पर जो है वो क्या है? राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। द कैपिटल ऑफ द पैलेस्टाइन रिकॉग्नाइज्ड बाय पाकिस्तान इज अल कुद्स। द कैपिटल ऑफ पैलेस्टाइन रिकॉग्नाइज्ड बाय पाकिस्तान, ये आ गया कि कैपिटल ऑफ पैलेस्टाइन अल कुद्स है। जेरूसलम। ठीक है ना, ये आपने याद कर लेना। ठीक है, आगे आ भी गया है। पाकिस्तान इज अ मेंबर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड पैलेस्टाइन? ओआईसी। पाकिस्तान ओआईसी का मेंबर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। अब इसमें ओआईसी कब इस्टेब्लिश हुई ये आपको पता नहीं, इसके मेंबर्स कितने हैं? ठीक है ना, 57 जो है वो आपको याद होनी चाहिए अच्छी तरह से। पाकिस्तान होस्टेड द इस्लामिक समिट ऑन पैलेस्टाइन इन 1974 में। पाकिस्तान में लाहौर में भुट्टो के दौर में हुआ था ये, 74 में ये समिट यहाँ पे हुआ था लाहौर में। ठीक है, पाकिस्तान मेजर इंटरनल थ्रेट सिंस 2001 से हैज़ बीन एक्सट्रीमिज्म एंड मिलिटेंसी। से क्या थ्रेट है? इट इज़ नॉट मच मोर इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान बिकेम अ फ्रंट लाइन स्टेट इन द वार ऑन टेरर आफ्टर 9/11 अटैक 2001 में हुआ था। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ आपको याद करनी है। 9/11 जो अटैक हुआ था जो 2001 में हुआ था, ये भी एमसीक्यू आ सकता है पेपर में। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि 9/11 कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। कौन सी रियासत में हुआ था? ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये कौन सा ये वाक़या हुआ क्या था? ये वाक़या हुआ क्या था ये भी पता नहीं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, हाँ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का। ठीक है ना, उसमें अटैक हुआ था, एरोप्लेन आके उसमें लगे थे। ठीक है ना, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। किस रियासत में हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। किस रियासत में हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपने क्या करना है? सर्च करना है। हाँ, ये आपने सर्च करना है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना? आगे चलें। ऑपरेशन ऑफ अल मिज़ान वाज लॉन्च्ड। जो अल मिज़ान ऑपरेशन लॉन्च किया गया था 2002 में, ये किन के खिलाफ किया गया था? अगेंस्ट मिलिटेंट्स के खिलाफ किया गया था। ठीक है ना, 2002 में दहशतगर्दों के खिलाफ। अच्छा, लाल मस्जिद ऑपरेशन इन इस्लामाबाद प्लेस कब हुआ? 2007 में। ठीक है ना, ये किसके दौर में हुआ था? मुशर्रफ के दौर में हुआ। ठीक है, इस्लामाबाद में लाल मस्जिद का। ऑपरेशन राह हक वाज लॉन्च इन स्वात वैली। जो राह हक जो ऑपरेशन राह हक है ना, ये कहाँ पे हुआ था? स्वात वैली में हुआ था। अब आपको ये पता होना चाहिए ये क्यों हुआ था। ऑपरेशन राह हक जो राह रास्त है, ऊपर राह हक है, नीचे क्या है? राह रास्त है। वाज कंडक्टेड इन 2009 में।
राय रास्त क्यों हुआ था और राय हक क्यों हुआ था? राय हक स्वात अली में हुआ था, राय रास्त कहाँ पे हुआ था और क्यों हुआ था, ये आपने सर्च करना। ठीक है। सॉरी, अपना खांसी की वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। अच्छा, ऑपरेशन ज़रब आज़म जो है वाज लॉन्च इन 2014 में। ठीक है, ये 2014 में ये किसके दौर में हुआ था? राहत शरीफ के दौर में। ठीक है, शाबाश। नवाज शरीफ रद्दुल फसाद जो है, रद्दुल फसाद वाज लॉन्च इन 2017। ठीक है ना। नेक्टा स्टैंड्स फॉर नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी। नेक्टा वाज फॉर्म्ड इन 2009 में। 20 पॉइंट स्ट्रेटजी अगेंस्ट द टेररिज्म अनाउंस्ड इन 2015 नेशनल एक्शन प्लान में। ठीक है ना। 20 पॉइंट स्ट्रेटजी, 20 पॉइंट स्ट्रेटजी। ठीक है। आगे एपीएस पेशावर ट्रेजेडी हुई थी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाता है। ये 2014 में 16 दिसंबर 2014 में हुआ था। ठीक है ना। एपीएस पेशावर जो ट्रेजेडी हुई थी। ठीक है, ये अपने याद रखना है। विच ग्रुप क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एपीएस तरीके तालिबान पाकिस्तान। तरीके तालिबान पाकिस्तान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी इसकी। टीटीपी पाकिस्तान ज्वाइन द यूएस लेड कोलिशन इन अफगानिस्तान इन 2001 में। ठीक है ना। पाकिस्तान ने 2001 में ज्वाइन किया था यूएस लेड कोलिशन इन अफगानिस्तान में। ठीक है। आगे, पाकिस्तान सफर द मोस्ट कैजुअलिटी इन वार ऑन टेरर आफ्टर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो कैजुअलिटी हुई, लेकिन उसके बाद जो मोस्ट कंट्री जो अफेक्ट हुआ था ना, कैजुअलिटीज जो मुआवजात हुई थी, वो पाकिस्तान था। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान एस्टिमेटेड लॉसेस इन वार ऑन टेरर आर 150 बिलियन डॉलर। 150 बिलियन डॉलर ये नुकसान हुआ पाकिस्तान का। आगे, द यून रिकग्नाइज पाकिस्तान सेक्रीफाइसेस इन वार ऑन टेरर। वार ऑन टेरर ने यूएन ने क्या कि यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ दी उसको रिकग्नाइज किया। पाकिस्तान मिलिट्री डॉक्ट्राइन अगेंस्ट टेररिज्म इंक्लूड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस। पाकिस्तान फेस्ड इट्स बॉर्डर विद अफगानिस्तान टू स्टॉप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को फेंस होता है, बाढ़ लगाई। ठीक है ना। FATF प्लेस पाकिस्तान ऑन इट्स ग्रे लिस्ट। 2018 में डाला था FATF ने। ठीक है ना। और पाकिस्तान वाज रिमूव फ्रॉम FATF 2022 में। 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला था और 2022 में रिमूव किया था। ठीक है। आगे चलते हैं। एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान इंक्रीज्ड मेनली आफ्टर अफगान वार। जब अफगान वार हुई थी उस वक्त एक्सट्रीमिज्म बढ़ गई। ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखिए, आपके अफगान वार कब हुई थी? 1979 में। ये भी आपने अब रशिया ने कब इन्वेजन किया था अफगानिस्तान में? यही तारीख है। ठीक है ना। यही डेट है 1979। ठीक है ना। ये आपने चीज़ें ध्यान रखना। पाकिस्तान अपोज द यूएस इन्वेजन ऑफ 2000 इराक में। पाकिस्तान ने अपोज किया था यूएस इन्वेजन को, जो इराक में 2003 में की थी। ठीक है। पाकिस्तान सपोर्ट्स पीस प्रोसेस इन अफगानिस्तान। पाकिस्तान सपोर्ट पीस प्रोसेस को अफगानिस्तान सपोर्ट करता है। पाकिस्तान फैसिलिटेटेड पीस टॉक्स बिटवीन तालिबान एंड यूएसए इन दोहा एंड कतर। जो यूएस और तालिबान के दरमियान एक हुई थी ना, टॉक्स हुई थी, वो पीस टॉक्स हुई थी, पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया था उसको। दोहा कतर में हुई थी। अब कतर का जो कैपिटल क्या है? दोहा। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, आप कतर का अमीर कौन है, ये भी आपको याद होना चाहिए। सही है, ये भी आप नोट कर लीजिए, सर्च करना आपने। पाकिस्तान ज्वाइन द सऊदी लेड इस्लामिक मिलिट्री अलायंस अगेंस्ट टेररिज्म। द हेड ऑफ इस्लामिक मिलिट्री अलायंस इन पाकिस्तान एक्स आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ। इसका हेड कौन था? जनरल रहील शरीफ था। पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो दो फोकस करती है ऑन ह्यूमन सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म पे, एक्सट्रीमिज्म पे। सेक्टेरियन मिलिटेंसी इन पाकिस्तान इज मेन बिटवीन सुन्नी एंड शिया ग्रुप के दरमियान। ठीक है ना। सुन्नी एंड शिया ग्रुप के दरमियान है। सुन्नी एंड शिया ग्रुप के दरमियान है। ठीक है। आगे चलते हैं।
Pakistan role in UN peacekeeping mission highlights its stance on global peace. Pakistan supports two-state solution for Palestine. ठीक है ना? Palestine के Pakistan has no diplomatic relation with Israel since 1979 से कोई relation नहीं है. इसका मतलब क्या है, पाकिस्तान वजूद में आया 1947 को, 1947 को वजूद में आया, 14 अगस्त 1947 को. ठीक है, पहले पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कौन थे? कायदे आज़म. ठीक है, वज़ीर आज़म कौन थे? लियाकत अली खान. पहले प्रेसिडेंट कौन थे? सिकंदर मिर्ज़ा. ठीक है ना, ये चीज़ें यार. पाकिस्तान पार्लियामेंट स्ट्रॉन्गली कंडेम वायलेंस अगेंस्ट पैलेस्टाइन. अब देखो, पाकिस्तान स्ट्रेस डायलॉग फॉर रेजोल्यूशन ऑफ ग्लोबल कन्फ्लिक्ट. पाकिस्तान जोर देता है किस पर? डायलॉग पे, कि डायलॉग कर लिया जाए जितने भी इश्यूज है, ग्लोबल इश्यूज उन पर, कन्फ्लिक्ट्स पर. पाकिस्तान लॉन्च्ड डीप रेडिकलाइजेशन को प्रोग्राम्स को इन स्वात में. ठीक है ना, लॉन्च किया डी रेडिकलाइजेशन को, ये प्रोग्राम जो थे इस स्वात में लॉन्च किया था पाकिस्तान ने. अच्छा, पाकिस्तान सपोर्ट्स ग्लोबल डिसआर्मामेंट्स, स्पेशली न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट. पाकिस्तान सपोर्ट करता है कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए, इसको कि न्यूक्लियर वेपन्स जो करना उनका मतलब खात्मा होना चाहिए, उसको कम बनाना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए. पाकिस्तान मेन चैलेंज इन combating extremism is radicalization of the youth. radicalization of the youth. पाकिस्तान जो मेन जो चैलेंज है ना इन combating extremism, कि देखें जो पाकिस्तान की यूथ है ना, बाकी जो कुव्वतें है ना जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती है, वो उसकी यूथ को टारगेट करती है. तो ये हमारे हाथे चढ़ जाएँ या हमारे राह पे चल पड़े, क्योंकि इसमें बच्चों में होता है ना, खून गर्म होता है, बगैर सोच समझ मैच्योर नहीं होती, उनको जल्दी बरगला लेती है. ये पाकिस्तान को ये चैलेंज है कि यूथ उसकी ना वो रेडिकलाइज ना हो जाए. पाकिस्तान एक्टिवली रेजेस द इशू ऑफ इस्लामोफोबिया एट यूनाइटेड नेशंस. अब देखो, यूनाइटेड नेशन फिर आ गया. यूनाइटेड नेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये कब बनी. यूनाइटेड नेशन के आपको आर्गन का पता नहीं चाहिए, कितने आर्गन है? 6 आर्गन है. कौन कौन से, ये भी पता होना चाहिए. अब इसकी लैंग्वेज कितनी है? 6 है, वो भी कौन कौन सी हुई पता होनी चाहिए. ये सारा आप नोट करते जाए साथ साथ. द डे डिक्लेयर्ड बाय द यूएन अगेंस्ट इस्लामोफोबिया इज़ 15 मार्च. ठीक है ना, विद पाकिस्तान सपोर्ट. पाकिस्तान sacrifice in war on terror include loss of over 80,000 प्लस लाइव्स, जो है ना 80,000 प्लस लोग जो है मारे गए. आगे देखते हैं. पाकिस्तान रोल ऑन द वॉर एंड टेरर हैज़ बीन टर्म्ड एज फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर देखा जाता है. पाकिस्तान अपोज ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन पैलेस्टाइन एंड कश्मीर. पाकिस्तान लिंक्स एक्सट्रीमिज्म रूट काज टू इनजस्टिस एंड पॉवर्टी. आगे जी, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स 1956 को. ठीक है, और पाकिस्तान बिकेम इस्लामिक रिपब्लिक इन 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में. 1956 कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड बाय सिकंदर मिर्ज़ा. इसको सिकंदर मिर्ज़ा ने एब्रोगेट किया था. ठीक है ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उसको, और उसके पास जो पावर थी वो 58(2)B के तहत थी. माशाल्लाह वाज फर्स्ट इम्पोज्ड इन पाकिस्तान 1958 में. 52AB है 58(2)B, 58(2)B जो सेक्शन ए था ना 58(2)B, उसके तहत सिकंदर मिर्ज़ा ने ये कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट किया था, मतलब समझिए तहलील कर दी थी. ठीक है ना जी. द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अयूब खान. ये आपने याद कर लेना है. 1962 को 62वां कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड पाकिस्तान एज रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. ठीक है ना, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वाज पास ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो. ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वाज पास्ड बाय द नेशनल असेंबली ऑफ, जो 10 अप्रैल 1973 को पास हुआ, और 14 अगस्त 1973 को ये लागू हुआ. ठीक हो गया. यही तरीके याद कर लेना, ये आ जाती है पेपर में. द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन ही है लॉन्ग. पहले 2 कॉन्स्टिट्यूशन बने थे वो
ख़त्म कर दिया गया। Who was the first president under the 1956 Constitution? सिकंदर मिर्जा। अब ये आ गया ना सिकंदर मिर्जा, ये आपने याद कर लेना। Under the 1956 Constitution, Pakistan had what kind of the legislatures? Unicameral, ठीक है ना, यूनिकैमरल। 1956 में यूनिकैमरल था, एक हाउस था, ठीक है। 1962 में क्या था, यूनिकैमरल था। 1973 में क्या था, बाई कैमरल है, दो हाउसेज है, सेनेट एंड नेशनल असेंबली, ठीक है। द अपर हाउस ऑफ द पाकिस्तान जो है वो कौन सा है, अपर हाउस सेनेट है, ठीक है। और लोअर हाउस कौन सा है, नेशनल असेंबली है। अपर हाउस कौन सा है, सेनेट, लोअर हाउस क्या है, नेशनल असेंबली। द पाकिस्तान ऑफ पैरिटी वाज इंट्रोड्यूस इन विच द प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी, सॉरी द प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी जो है वो वाज इंट्रोड्यूस इन विच कॉन्स्टिट्यूशन, 1956 का, ठीक है, 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में। द प्रिंसिपल ऑफ वन यूनिट वाज इंट्रोड्यूस इन 1965 में, 1955 में, सॉरी 1955 में। आगे तो 1962 कॉन्स्टिट्यूशन जो इंट्रोड्यूस्ड व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। 1962 के जो था कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कौन सी गवर्नमेंट थी इंट्रोड्यूस, प्रेसिडेंशियल। 1956 में पार्लियामेंट्री और 1973 में पार्लियामेंट्री। अब दो देखो, 1956 और 1973 में पार्लियामेंट्री थी, 1962 में प्रेसिडेंशियल थी। ये आप याद कर लें, जो दरमियान वाला कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंशियल थी, बाकी दोनों में क्या थी, पार्लियामेंट्री, ठीक हो गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहाँ पेश की, 1949 में। ये किसने की थी, लियाकत अली खान ने की, तो नीचे आ भी गया लियाकत अली खान। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो बिकेम फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब बनी, 1985 में 8th अमेंडमेंट में। इसको आर्टिकल 2A में रखा गया, 2A में, आर्टिकल 2A में रखा गया, ये याद रखना, आगे आ भी जाएगा, ठीक है, आएगा आगे। अच्छा जी, 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इस्लाम एज स्टेट रिलीजन, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इस्लाम एज स्टेट रिलीजन, उसमें भी स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया गया है। और 1956 में भी स्टेट रिलीजन, हेड ऑफ द स्टेट अंडर 1956 कॉन्स्टिट्यूशन वो कौन होगा, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट। क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होगा, क्योंकि 56 में कौन सा पार्लियामेंट्री निज़ाम था ना, पार्लियामेंट्री निज़ाम जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। तो आपको साफ जा रहे हैं 1956 और 1973 दोनों में पार्लियामेंट्री सिस्टम था। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, तो हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा, प्रेसिडेंट। तो साफ जा रहे हैं। अब आगे हेड ऑफ द गवर्नमेंट अंडर द 56 कॉन्स्टिट्यूशन, हेड ऑफ द गवर्नमेंट आ गया ना, कौन था, प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ द स्टेट अंडर, ये देखिए हेड ऑफ द स्टेट कौन है 62 में, प्रेसिडेंट, ठीक है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट अंडर द 62 कॉन्स्टिट्यूशन, अब यहाँ पे ये भी यहाँ पे प्रेसिडेंट था। अब 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि प्रेसिडेंट सिस्टम था, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी था, हेड ऑफ द स्टेट भी था, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर था ही नहीं, ठीक है ना, ये बात क्लियर हुई आपकी। अच्छा जी, हेड ऑफ द स्टेट अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रेसिडेंट है। हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, ये प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। 8th अमेंडमेंट इन पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड 1985 में, ठीक है। 8th सॉरी को, हाँ यहाँ पे 18th अमेंडमेंट वाज पास्ड इन 2010 में, ठीक। आगे चलते हैं। 18th अमेंडमेंट जो तो रिस्टोर्ड विच आर्टिकल, आर्टिकल 58(2)(b), 58(2)(b) को क्या किया गया, रिस्टोर किया गया। 7th अमेंडमेंट वाज रिलेटेड टू रिफरेंडम के बारे में थी, 7th अमेंडमेंट। आगे 30th अमेंडमेंट रिमूव विच पावर, प्रेसिडेंट्स पावर टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली, ठीक है। 17वीं अमेंडमेंट क्या थी, पास्ड ड्यूरिंग मुशर्रफ इरा, 17वीं अमेंडमेंट। 19वीं अमेंडमेंट वाज पास्ड इन 2011 में। 21वीं अमेंडमेंट पास हुई थी मिलिट्री कोर्ट्स के लिए, मिलिट्री कोर्ट्स के लिए कौन सी अमेंडमेंट हुई थी, 21वीं। ये आपने याद रखनी है, 21वीं जो 21st अमेंडमेंट हुई थी ना कॉन्स्टिट्यूशन में, वो मिलिट्री कोर्ट्स को डील करती है, मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी उसमें। आगे 25th अमेंडमेंट्स फाटा को मर्ज किया गया था KPK में, ठीक है ना, फाटा को मर्ज किया गया था KPK। आगे जी 1956 कॉन्स्टिट्यूशन हैड हाउ मैनी आर्टिकल्स, 234। 62 के कितने थे, 250। 73 के 280। 62 के कितने थे,
250 लिखा तो हुआ है 250। हाँ आगे आ गया। ठीक है ना, आपको समझ आई है बस। अच्छा आगे चलते हैं। करंटली क्या था 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ हाउ मैनी आर्टिकल्स, 280। ठीक है ना, 280 आर्टिकल्स है जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा चल रहा है। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ द 18th अमेंडमेंट, जो यूसुफ रज़ा गिलानी थे उस वक्त। हु विच अमेंडमेंट लोअर द वोटिंग एज टू 18 ईयर्स, 17th अमेंडमेंट में ये कवर किया गया था। ठीक है ना, 17th अमेंडमेंट में। ठीक है, आगे चलते हैं। हु एब्रोगेटेड द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, सिकंदर मिर्जा। 56 का कॉन्स्टिट्यूशन सिकंदर मिर्जा ने एब्रोगेट किया था ना। हु और 62 का किसने किया था, यहिया खान ने। अब 73 का कॉन्स्टिट्यूशन स्टिल इन फोर्स इन पाकिस्तान, वो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब देखो हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान इन 2072 में कौन था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ये 72 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो याद रखना, प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है, द शिमला एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज साइन इन 1972 में, ये याद रखिएगा। शिमला एग्रीमेंट, शिमला, ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था, ये 1972 में हुआ था। शिमला में आ गया। हाँ शिमला। ठीक है, आगे द फर्स्ट इस्लामिक समिट इन लाहौर, ये 1974 में हुआ, हम पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है ना, ये पाकिस्तान सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन फोर्स, पाकिस्तान सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन फोर्स इन 1973 में। ठीक है ना, ये थर्ड आना था, सेकंड नहीं, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। ये पाकिस्तान का थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन फोर्स इन 1973। यहाँ पर अगर 73 लगाओगे तो फिर ऊपर से थर्ड करना पड़ना है आपको, पाकिस्तान थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन का सही करना है तो फिर सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन कब इन्फोर्स हुआ, 62 में। हाँ जी। सही ना, हाँ, तो ये 62 आना है यहाँ पे, 73 नहीं आना। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन 62 लिखे आप, सही है ना। यहाँ पे द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम वाज जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अच्छा, पाकिस्तान फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड कराची में हुआ। ठीक है, आगे जनरल ज़ियाउल हक इम्पोज मार्शल लॉ इन 1977 में, 77 में। ठीक है, 1977 में, ये आप याद रख लें, 77 में मार्शल लॉ इम्पोज किया था। ये तीसरा मार्शल लॉ था। हाँ, ये पहला अयूब खान ने, दूसरा यहिया ने, तीसरा ये ज़ियाउल हक ने, तो चौथा मुशर्रफ ने। ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज एक्सक्लूडेड इन, उसको निकाल लिया 1979 में। अफगान जहाद स्टार्टेड आफ्टर सोवियत इन्वेजन इन 1979 में। पाकिस्तान ज्वाइन अफगान जहाद विद सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन इन सऊदी अरेबिया। ठीक है बच्चों, अब आगे मैं ये आपको ना मुकम्मल करवा देता हूँ, ये वाला ना अमेंडमेंट वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो अब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको आप देखें। 8th अमेंडमेंट जो हुई थी वो पास कब हुई थी, 8th अमेंडमेंट, ये हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। 8th अमेंडमेंट 1985 में हुई थी। 8th अमेंडमेंट पीछे भी आ चुका 2 दफ़ा। ये 8th अमेंडमेंट 1985 में हुई थी। ठीक है, 8th अमेंडमेंट गेव विच पावर टू प्रेसिडेंट, इसमें डिसॉल्व नेशनल असेंबली। 8th अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट को पावर दी गई थी, वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है 58(2)(b) के तहत। 58(2)(b) के तहत वो डिसॉल्व कर सकता है। ये आपको अच्छी तरह से ज़हन नशीन होनी चाहिए। ठीक है, 58(2)(b) के तहत वो पावर, वो क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। बात समझ में आई ना। जी। आगे देखते हैं। जनरल ज़ियाउल डाइड इन प्लेन क्रैश इन, कहाँ पे, 1988 में। आफ्टर ज़िया डेथ हु बिकेम एक्टिंग प्रेसिडेंट, गुलाम इसहाक खान। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गुलाम इसहाक खान बने थे। बेनज़ीर भुट्टो बिकेम प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट इन 1988 में। ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी बेनज़ीर 1988 में। ये पहली फीमेल थी। हाँ, पहली फीमेल थी, पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान बेनज़ीर भुट्टो। ठीक है ना, बेनज़ीर भुट्टो। द नवाज शरीफ बिकेम प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट टाइम 1990 में बना, फिर 2 साल बाद बना।
13वीं अमेंडमेंट जो हुई थी, रिमूव हु पावर्स, प्रेसिडेंट की पावर्स को रिमूव कर दिया। जो 8वीं अमेंडमेंट में दी गई थी ना 58(2)B की पावर्स, उसको 13वीं अमेंडमेंट में रिमूव कर दिया गया था। ये आपने याद रखना है। पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन मई 1998, 28 मई 1998, ठीक है ना, 28 मई, ठीक है, ये भी याद कर लें साथ। पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट एट चागी के मुकाम पर बलोचिस्तान में। जनरल परवेज मुशर्रफ ऑस्टर नवाज शरीफ इन ऑस्टर निकाल दिया, मुल्क से बाहर कर दिया 1999, 1999। परवेज मुशर्रफ ने। प्रेम शरफ को नवाज शरीफ ने, प्रेम शरफ ने निकाला नवाज शरीफ को। जनरल प्रेम शरफ became चीफ एग्जीक्यूटिव इन 1999। जनरल मुशर्रफ became प्रेसिडेंट इन 2001 में, ठीक, प्रेसिडेंट बने 2001 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है ना। चीफ एग्जीक्यूटिव बना 1999 में और प्रेसिडेंट बना 2001 में। पाकिस्तान ज्वाइन द वार ऑन टेरर 2001 में। इसके दौर में अफगान वार में जो 9/11 हुआ था 2001 में हुआ था ना, तो उस वक्त अमेरिका आ गया था अफगानिस्तान, उस वक्त पाकिस्तान को ज्वाइन करना पड़ा, 2001 में किया था, ठीक है। 17th अमेंडमेंट वाज पास्ड ड्यूरिंग हुज वार, इराक, मुशर्रफ, ठीक है। 7th अमेंडमेंट वायलेटेड LFO 2002, ठीक है ना, LFO 2002 अमेंडमेंट ने वैलिडेटेड, मैं वायलेट पढ़ी आ रहा हूँ, वैलिडेटेड LFO, ठीक है। बेनज़ीर भुट्टो जो थी वाज असैसिनेटेड इन 2007 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। 2007 में बेनज़ीर, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया था, असैसिनेट कर दिया गया था। जब कोई लीडर मरता है ना, पॉलिटिकल लीडर, उसको असैसिनेट करना कहते हैं, मतलब असैसिनेट होता है वो। अगर कोई उसको मार दे ना, उसको कहते हैं असैसिनेट, उसको कहते हैं सियासी कत्ल, ठीक है ना। ये सियासतदानों के लिए यूज़ होता है वर्ड, असैसिनेट किया गया है। हम उसके लिए मर्डर यूज़ नहीं करते, उसके लिए असैसिनेट करते हैं। द लायर मूवमेंट इन पाकिस्तान स्टार्टेड इन 2007 में। अब देखो बेनज़ीर कब फौत हुई, 2007 में। लायर मूवमेंट कब शुरू हुई, 2007 में। द चीफ जस्टिस रिस्टोर्ड बाय लायर्स मूवमेंट वाज इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को 2007 जो साल लायर मूवमेंट शुरू हुई थी उसके सिलसिले में रिस्टोर कर दिया गया था, 12 चीफ जस्टिस लगा दिया गया उसको, ठीक है। जनरल मुशर्रफ रिज़ाइन इन 2008 में, ठीक है ना। 2007 में बेनज़ीर मर रही है, 2007 में लायर मूवमेंट शुरू हो रही है, 2008 में मुशर्रफ रिज़ाइन कर रहे हैं। PP फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन 2008 में, PP ने 2008 में गवर्नमेंट बनाई। 18th अमेंडमेंट वाज पास्ड इन 2010 में, ठीक है। बच्चों को समझ आ रही है, हाँ जी, समझ आई है, हाँ जी, आई है। और क्लिप वाली समझ आ रही है, और जो वो कहता है समझ आई है, सुने नहीं सुने, चलो सुनाने में लेक्चर दबा। द 18th अमेंडमेंट अबॉलिश्ड विच आर्टिकल 58(2)B, ठीक है ना। अच्छा ये 18वीं अमेंडमेंट में हुआ था, ठीक है ना, 18वीं अबॉलिश्ड, हाँ, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व असम्बली आर्टिकल 58(2)B के तहत दी थी कि पावर उसको रिजॉल्व कर दिया गया था। अच्छा 7th जो 7वां NFC अवार्ड था, ठीक है ना, वाज साइंड इन 2010 में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फॉर्म गवर्नमेंट इन 2013 में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने 2013 में गवर्नमेंट बनाई है, ठीक है ना। 2008 में बनी PP की, उसने अपने 5 साल पूरे किए, फिर 2013 में बनी, 13 में बनी, उसके बाद 2018 में इलेक्शन हो गए, प्राइम मिनिस्टर आया, कौन आया, PTI आया, ठीक है ना। वो 2022 में चला गया, फिर शहबाज शरीफ आ गया, शहबाज शरीफ फिर अब 2000 जो इलेक्शन हुए हैं 2024 में हुए ना, इसमें क्या हुआ है, वो फिर शहबाज शरीफ आ गया। ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। ऑपरेशन ज़रब आज़म वाज लॉन्च इन 2014 में, ठीक है। इमरान खान स्टार्टेड द PTI, क्योंकि 2013 में बन रही हुकूमत नून लीग की, उस वक्त नवाज शरीफ ही था जब ज़रब आज़म लॉन्च किया गया था, जनरल रईस शरीफ के दौर में, ठीक है। वो APS हुआ था, हाँ APS वाला तो हुआ ना दूसरा, APS के बाद लॉन्च हुआ। हाँ तो ज़रब आज़म जो वो कब हुआ था, APS जो है इमरान खान 16 दिसंबर, 16 दिसंबर को। ईयर कौन सा था, क्या ईयर कौन सा, 2012
नहीं नहीं। एपीएस वाला, हाँ एपीएस वाला हाँ 2012 था अभी। 12 था। 12 हाँ जी। अच्छा चलो, इधर मैंने बताया भी था यार। क्या एपीएस? हाँ एपीएस 14 था यार। 2014 में हुआ हाँ था। 2016 से 2014 में, ये देखो ना 2014 में होगा। अच्छा। मैं अभी पढ़ा कर गया हूँ, मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो गया था, मैंने कहा चलो देख लेते हैं। ये जो इमरान खान स्टार्टेड पीटीआई करना, ये करने के वक्त ही एपीएस हुआ था। हाँ अच्छा, आगे जी 7th है, ये भी पढ़ लिया हमने। ये ज़रब अज़ब भी पढ़ लिया, ये 2014 में हुआ। इमरान खान स्टार्टेड पीटीआई धरना 2014 में हुआ। 21st अमेंडमेंट इस्टेब्लिश हुई मिलिट्री कोर्स। 21 अमेंडमेंट मिलिट्री कोर्स को इस्टेब्लिश करने के लिए की गई थी। पनामा पेपर्स केस जो डिस्क्वालीफाइड, नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया। नवाज शरीफ वाज डिस्क्वालीफाइड अंडर आर्टिकल 62(1)(f) 62(1)(f) के तहत हुआ। जनरल इलेक्शन जो है 2018 में हुआ है, विच पार्टी पीटीआई ने जीता। ठीक है, इमरान खान बिकेम प्राइम मिनिस्टर। जो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बना 2018 में। FATF ग्रे लिस्ट सिंस 2018 से ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था पाकिस्तान को। ठीक है, इमरान खान वाज ऑस्टेड बाई नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट मोशन इन 2022 में, अप्रैल 2022 में हुकूमत से निकाल दिया गया नो कॉन्फिडेंस के जरिए। आफ्टर इमरान खान हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर, शहबाज शरीफ टुक ओथ एज प्राइम मिनिस्टर इन 2022 में। ठीक है, द पाकिस्तान जनरल इलेक्शन 2024 led to the government of PMLN coalition. The current constitution in Pakistan in force is in Pakistan is 1973 लॉ जनाब। ठीक है, यहाँ पे यहाँ इतने मेरे ख्याल काफ़ी है अब आपके लिए। ये इंपॉर्टेंट बहुत MCQs है, ये कम से कम आपको याद करने चाहिए। ठीक है ना, आगे जो है मैं अगले लेक्चर में रिकॉर्ड करके सेंड करता हूँ। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच।